Hello बच्चों, let's read this question. Let A, R, S, T be non-zero real numbers. Let P, AT square comma 2AT, Q, R, AR square comma 2AR and S, AS square comma 2AS be distinct point on the parabola y square is equal to 4ax. Suppose that PQ is the focal chord and lines QR and PK are parallel where K is pointed to a comma 0. If ST is equal to 1, then the tangent at P and the normal at S to the parabola meet at a point whose ordinate is. तो यहाँ पे देखो हमें ST का वैल्यू 1 दिया हुआ है और टेंजेंट P पर और नॉर्मल Q पर दोनों मीट कर रही है पैराबोला को एक पॉइंट पर जिसका ऑर्डिनेट हमें यानी y का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म है बेसिकली टेंजेंट की। उस टेंजेंट को अगर हमने t बोल दिया तो उसकी इक्वेशन देखो क्या होती है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में 80 स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट 80 स्क्वायर कॉमा 280। इसकी भी एक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म में, n अगर बोल दे इस नॉर्मल को तो दिस इज y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस में 80 क्यूब। ये होती है इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहां से देखो हमें पता है एस टी का वैल्यू 1 है, तो इफ एस टी इज इक्वल टू 1 तो यहां से हम बोल सकते हैं एस का वैल्यू विल बी 1 अपॉन टी। ठीक है, तो ये यहां से हमने रिजल्ट स्टैब्लिश कर लिया, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। ठीक बात है। अब टेंजेंट एट पी की बात करते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो टेंजेंट का इक्वेशन तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन ही हो जाएगा, दैट इज टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में 80 स्क्वायर। यहां से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x अपॉन में t प्लस में 80 स्क्वायर अपॉन t कितना हो जाएगा, 80 ही हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बन रहा है, तो इसको एक बार के लिए इक्वेशन 2 बोल दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं एट s। नॉर्मल किस पे, s पे। s के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है as स्क्वायर कॉमा 2as है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल का इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, देखो y प्लस में t की जगह पे s आ जाएगा। ठीक है, और s का वैल्यू हमें पता ही है 1 अपॉन टी है, तो बेसिकली x अपॉन टी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2a अपॉन में t आ जाएगा, क्योंकि s का वैल्यू रख रहे हैं ना, दैट इज 1 अपॉन टी प्लस में a अपॉन में टी क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू बना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसको एक बार के लिए इक्वेशन 3 बोल देते हैं। हमें चाहिए ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी y का वैल्यू इन इक्वेशन को सॉल्व करके, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमें x को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, x अपॉन टी का डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, दैट इज y माइनस 80। इक्वेशन 2 से अगर लिखें x अपॉन टी का वैल्यू, ठीक है, x अपॉन टी का वैल्यू लिखेंगे दैट इज y माइनस 80। तो इधर से डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं y प्लस में y माइनस 80 दैट इज इक्वल टू, इधर से अगर मैंने एलसीएम ले लिया टी क्यूब तो 2a स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, प्लस में a आ जाएगा। ठीक बात है, इसका मतलब है 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 को अब उस तरफ भेज दिया तो 2a स्क्वायर प्लस में a अपॉन में टी क्यूब प्लस में आ जाएगा 80। ठीक है, अगेन एलसीएम लेते हैं तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2y विल कम आउट टू बी इक्वल टू a प्लस में 280 स्क्वायर, a प्लस में 280 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो फर्दर कौन सा टर्म आ जाएगा, फर्दर देखो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं ना, तो a t रेस टू पावर 4 बन जाएगा, a t रेस टू पावर 4 और नीचे तो t क्यूब ही रहेगा। इसका मतलब है 2y का वैल्यू कितना हो गया, a कॉमन करने पे अंदर बच जाएगा t रेस टू पावर 4 प्लस में 2t स्क्वायर और प्लस में 1 अपॉन में है t क्यूब। जिसका मतलब है 2y का वैल्यू कितना बन गया, a मल्टीप्लाई में बेसिकली t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है, अपॉन में t क्यूब है, तो इसका मतलब y का वैल्यू फाइनली कितना हो गया, a मल्टीप्लाई में t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2t क्यूब। तो ये ऑप्शन चेक कर लो कहाँ पे, a मल्टीप्लाई में t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आना चाहिए, 2t क्यूब आना चाहिए। तो ये एज इट इज हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया है।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.